जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्लास 10th हिंदी का बोर्ड एग्जाम 2026 का सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आज जो प्रश्न होगा हमारा ट्रिपल हैशटैग होगा, सभी ट्रिपल हैशटैग प्रश्न होंगे। ठीक है, जितना भी प्रश्न है ट्रिपल हैशटैग होने वाले हैं। आज का कंटेंट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए देरी ना करते अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, रसखान क्या है? रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया रीतकाल, भक्तिकाल, निर्गुण भक्तिकाल, सगुण, आधुनिक काल। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा रसखान जो हो जाएंगे किस काल के कवि हो जाएंगे भक्तिकाल सगुण काव्यधारा के कवि हो जाएंगे। ठीक है, भक्तिकाल के कवि होंगे और सगुण काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, रसखान जी। आगे चलते हमारा प्रश्न दिया गया है प्रश्न 2, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? ऑप्शन दिया गया निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, ज्ञान मार्गी और सूफी। जो सूरदास जी थे हमारे, वह किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सगुण भक्ति शाखा के। सगुण भक्ति शाखा क्या है? सगुण सगुण भक्ति शाखा के कवि हमारे जो हो जाएंगे सूरदास जी हो जाएंगे। ठीक है, सगुण भक्ति शाखा इन्होंने अपने कविताओं में अपने पद्य में क्या है श्री कृष्ण जी का वर्णन किया का भक्ति का वर्णन किया गया, इसलिए यह क्या हो जाएंगे सगुण भक्ति शाखा के कवि हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते दिया गया हमारा प्रश्न 3 क्या है? रीत काल की समय अवधि क्या मानी जाती है? रीत काल की समय अवधि जो है क्या है? ऑप्शन दिया गया 743 से 1343, 1343 से 1643 और दिया है 1643, 1843 और 1843 से आज तक। ठीक है, हमारा जो रीत काल की समय अवधि हो जाएगी, यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समय अवधि से आपको ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रीत काल की जो समय अवधि हो जाएगी वह हो जाएगा 1643 से 1843 ईस्वी। क्या है? 1643 से 1843। ठीक है, यह बात आप लोग नोट कर लीजिए कि जो रीत काल की समय अवधि 1643 से 1843 ईस्वी तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया हमारा प्रश्न 4 कबीर क्या है? कबीर किस भक्ति परंपरा से जुड़े हैं? कबीर जो हैं किस भक्ति परंपरा से जुड़े हैं? सगुण, निर्गुण, रीतकाल और आधुनिक काल। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कबीर किस भक्ति परंपरा से जुड़े हैं, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? निर्गुण। क्या है? निर्गुण। निर्गुण भक्ति शाखा हो जाएगा। निर्गुण भक्ति शाखा से कबीर जी जुड़े हैं। अपने यहाँ रचनाओं में निर्गुण भक्ति शाखा के द्वारा अपने कविताओं का वर्णन किया है। ठीक है, प्रश्न 5 हमारा दिया गया रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, सूरदास, कबीर और रहीम। ठीक है, जो रामचरितमानस के लेखक या रचयिता हो जाएंगे वह हमारे हो जाएंगे तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा का ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, रामचरित के लेखक जो हो जाए तुलसीदास जी हो जाएंगे। यह क्या है? सगुण भक्ति शाखा के कवि होंगे। सगुण भक्ति शाखा के कवि भी होंगे। ठीक है, तो हमारा का ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया प्रश्न 6 तुलसीदास की भाषा क्या है? तुलसीदास की प्रमुख भाषा क्या मानी जाती है? दिया गया है काब्ज, अवधी, खड़ी बोली और मैथिली। ठीक है, तुलसीदास की जो प्रमुख भाषा हो जाएगी, जिन्होंने अपने कविताओं में उल्लेख किया जिस भाषा का, वह कौन सी भाषा हो जाएगी? अवधी भाषा हो जाएगी। ठीक है, अवधी भाषा जो हो जाएगा तुलसीदास की प्रमुख भाषा मानी जाएगी अवधी भाषा। ठीक है, अवधी क्या है? अवधी अवधी भाषा हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो खा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। ठीक है, आगे दिया प्रश्न 7 हमारा दिया गया है साखी किस कवि की रचना है? साखी किस कवि की रचना पूछी गई है? ऑप्शन में दिया गया तुलसीदास, कबीर, सूरदास और बिहारी। जो हमारा साखी रचना हो जाएगा वह हो जाएगा कबीर जी की रचना। ठीक है, कबीर जी की रचना हो जाएगा। ठीक है, कवि कबीर जी की रचना हो जाएगी साखी शबद रामायणी। आप लोग जानते ही होंगे शबद साखी शबद और रामायणी जो है रामायणी जो है कबीर जी की रचना है। 3 रचनाएं की है इन्होंने, साखी शबद रामायणी। आगे दिए गए प्रश्न 8 बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया बिहारी, केशवदास, देव और घनानंद। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिहारी। ठीक है, बिहारी। इनके नाम क्या जुड़ा यहाँ पे देखिए, बिहारी सतसई इनके रचना में भी जुड़ा और इनका नाम भी क्या है? बिहारी। इसलिए यहाँ से सीधा पता चल जाता है कि बिहारी सतसई रचना किसकी होगी? कवि बिहारी की रचना होगी। ठीक है, बिहारी की रचना हो जाएगी बिहारी सतसई। अपने नाम के आधार पर इन्होंने रचना की है बिहारी सतसई का। ठीक है, आगे दिया गया प्रश्न 9 घनानंद किस काल के कवि माने जाते हैं? घनानंद जो हैं
किस काल के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन दिया गया भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल और आदि काल। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। घनानंद किस काल के कवि माने जाते हैं? तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख आंसर हो जाएगा। ठीक है, घनानंद, बोधा, ठाकुर ये सब क्या हैं? बोधा, ठाकुर ये सब क्या हैं? किस काल के कवि माने जाते हैं? तो हमारा जो सही आंसर है रीत काल के कवि माने जाते हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर ये सब रीत काल के कवि हो जाएंगे। प्रश्न 10 हमारा है सूरदास किसकी रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर। ठीक है, ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, सूरदास, रसखान और रहीम। सूर सागर किसकी रचना हो जाएगी? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सूरदास की रचना हो जाएगी। ठीक, सूरदास की रचना है। इनके नाम से पता चल जाता है कि यह रचना सूरदास की है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचना में अपने नाम का प्रयोग किया है, सूरदास। ठीक है, सूरदास की रचना हो जाएगी सूर सागर। ठीक है, इनकी रचना क्या हो जाएगी? सूर सागर। ठीक है, सूर सागर जो रचना हो जाएगा हमारा किसकी रचना हो जाएगी? हो जाएगा सूरदास की रचना हो जाएगी। ठीक है, आगे दिए गया प्रश्न है हमारा अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। अंधेर नगरी क्या है? एक नाटक विधा की रचना है। क्या है? नाटक विधा की रचना है। ठीक है, अंधेर नगरी क्या है? नाटक विधा की रचना। इसके लेखक जो हो जाएंगे हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। ठीक है, हमारा खा ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाए, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नाटक का लेखक किया है। ठीक है, प्रश्न 12 दिया ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल और अज्ञे जी। ठीक है, अज्ञे जी। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाए ईदगाह के जो लेखक हो जाएंगे वह हो जाएंगे हमारे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। ईदगाह और कफन ये सब क्या है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। वो भी कहानी विधा की रचना मुंशी प्रेमचंद की रचना हो जाएगी ईदगाह। ठीक है, आगे दिया प्रश्न 4 पंच परमेश्वर किस विधा की रचना है? पंच परमेश्वर किस विधा की रचना है? पंच परमेश्वर किस विधा की रचना? आइए देखते हैं, ऑप्शन दिए गए नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पंच परमेश्वर किस विधा की रचना हो जाएगी? तो हमारा जो गा ऑप्शन हो जाएगा वह सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानी विधा की रचना हो जाएगी। गा ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। पंच परमेश्वर और किसकी रचना है? या पंच परमेश्वर किसकी रचना मानी जाती है? तो हमारा जो हो जाएगा प्रेमचंद की रचना है पंच परमेश्वर। ठीक है, पंच परमेश्वर जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना हो जाएगी कहानी विधा। आगे कंटिन्यू करते हैं, दिया गया है महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री हैं? किस युग की कवियत्री या लेखिका कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं, यह छायावाद, रीतकाल, भक्तिकाल, आदि काल। महादेवी वर्मा जो हो जाएंगी वह छायावाद क्या है? छायावाद युग की कवियत्री होंगी। ठीक है, छायावाद युग की कवियत्री हो जाएंगी महादेवी वर्मा, निराला जी और पंत पंत सुमित्रानंद पंत ये सब क्या है? छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे दिया गया प्रश्न 15 में कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। जो कामायनी के रचयिता हमारे हो जाएंगे वह हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे कामायनी। कामायनी क्या है? एक उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना है, जिसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी है। आगे दिए गए प्रश्न 16 निराला का वास्तविक नाम क्या है? अर्थात पूछा निराला का जो पूरा नाम क्या है, वही आपको प्रश्न में पूछा गया। ऑप्शन दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश राय, रामधारी सिंह, अज्ञेय। ठीक है, तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा निराला का वास्तविक नाम हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। आगे इन्होंने क्या है? निराला शब्द जोड़ा है। क्या है? निराला शब्द जोड़ा है, इसलिए इनका पूरा नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे दिए गए प्रश्न 17 कंटिन्यू करते हैं। दिया गया माटी वाली कहानी के लेखक कौन है? माटी वाली कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, मोहन राकेश और भीष्म साहनी। माटी वाली कहानी के लेखक जो हमारे हो जाएंगे वह हो जाएंगे फणीश्वरनाथ रेणु जी। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु जी। ठीक है, जो हमारा खा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। एक इसे मिलता जुलता एक और रचना बनता है, माटी हो गई सोना। क्या है? माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, लेकिन इसके रचयिता अलग होंगे। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु नहीं होंगे। माटी हो गई सोना के जो होंगे प्रभाकर का सही आंसर इसमें का यही हो जाएगा। माटी हो गई सोना के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे दिया गया हमारा प्रश्न 18 भारत माता कविता किसने लिखी? भारत माता
रचना का नाम है भारत माता। वो कविता है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारा सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाए? मैथिली शरण गुप्त का ऑप्शन होगा आपका सही आंसर, भारत माता के लेखक हो जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त को क्या राष्ट्र कवि के नाम से भी हम जानते हैं? क्या है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्हें राष्ट्र संबंधी रचनाएं की हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें हम राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं। आगे दिए गए प्रश्न 19 में पुष्कर शब्द का सही अर्थ क्या है? पुष्कर शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया कमल, पर्वत, नदी, सागर। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाए पुष्कर का सही अर्थ जो हो जाएगा वह हो जाएगा कमल। ठीक है, कमल, कमल जो हो जाएगा पुष्कर शब्द का सही अर्थ होगा पुष्कर। ठीक है, कमल यह क्या है? एक पुष्प है। ठीक है, पुष्प है, इसलिए जो पुष्कर शब्द का सही अर्थ हो जाएगा कमल हो जाएगा। आगे दिया प्रश्न 20 कंटिन्यू करते हैं। रीतकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? आप लोग को बार बार यह बताते हैं कि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि युग की विशेषताएं, प्रवृत्तियां से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। दिया गया वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और हास्य रस। रीतकाल की जो विशेषता हो जाएगी प्रमुख वह हो जाएगी क्या? श्रृंगार रस। हमने एक नाम इसका और बताया, रीतकाल का नाम क्या है? श्रृंगार काल। क्या है? श्रृंगार काल। ठीक है, श्रृंगार काल नाम है, इसलिए इसे क्या है, इसमें इस युग में क्या है, श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएं की गई हैं। ठीक है, रीतकाल का अन्य नाम अलंकृत काल, श्रृंगार काल नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, हमारा चैनल नाम जो हो जाएगा बेस्टेक एजुकेशन के नाम से है, बेस्टेक एजुकेशन आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।